भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी मेरे साथ साथ प्रार्थना करेंगे। और जो भी देखे, इतना अच्छा टाइम है, ये पितृपक्ष चल रहा है। भागवत तो होती ही रहती हैं हर समय, लेकिन एक टाइम में जब होता है तो वो और भी अच्छा, उसका 2 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना उसका वो बढ़ जाता है। तो देखिए, अब वंदना के साथ आगे बढ़ते हैं और सब अपना शांति का दान दें। तो ध्यान लगाते हुए, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम गुरु को वंदना, फिर मैं मनावा गणेश, सुमिरा माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। जय जय माँ, ओ मेरी आन रखना, मैया जी मेरी शान रखना। मैया जी मेरी लाज रखना।
रखना, मैया जी मेरी लाज रखना। जय जय माँ जय हो माँ, जय माँ जय हो माँ। रखना मैया जी मेरी शान रखना। ओ मेरी लाज रखना, मैया जी मेरी लाज रखना। नमो नमो मात पिता जिनसे भयो शरीर। ओ नमो नमो जय मात पिता जिनसे भयो शरीर। नमो नमो जय मात पिता जिनसे भयो शरीर। नमो नमो जगदम्बिके जो दिया भजन और दीप। मैया जी मेरी शान रखना मैया जी मेरी शान रखना। ओ मेरी शान रखना मैया जी मेरी शान रखना। बोलिए बाके बिहारी लाल की, जय हो भागवत भगवान की। जय हो। तो देखिए एक स्तुति के हम सबकी प्रार्थना करते हुए स्तुति के द्वारा आज प्रथम दिन है, तो उससे आगे बढ़ेंगे एक भजन गुरु जी का और बोलते हुए। तो सब मेरे साथ उसमें साथ देंगे कि क्या कहते हैं। देखिए गुरु तो सभी बनाते हैं, अपने अपने सभी ने गुरु बना रखे होंगे और सभी गुरु बनाते हुए हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी सभी जगह जितने भी राजा हुए, हमारे भगवान हुए, हमारे भगवान ने जहाँ भी अवतार लिया, ऋषि मुनि हुए, सभी ने अपने गुरु को बनाया है। क्योंकि ना तो गुरु के बिना ज्ञान है और ना ही गुरु के बिना कोई तर सकता है। अगर कोई अच्छा गुरु है और अगर कोई सच्चा गुरु है, अच्छे के साथ साथ सच्चा भी होना चाहिए। और आज के युग में ऐसे गुरु होना बहुत मुश्किल है। तो उसके साथ साथ अच्छे के साथ सच्चा भी गुरु बन जाए तो सच में ही वो पार उतार देता है। और कैसे इंसान पार हो सकता है? देखिए भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान भी वो ऐसा जिसको हम समझ सकें और आगे जिससे हम अपनी नैया को पार लगा सकें। देखिए खाना पीना सोना, परिवार को पालना और घर गृहस्थ का जिम्मेवारी संभालना, यह भी एक तपस्या है इंसान की। लेकिन इस तपस्या के लिए क्या है? हम अपने कर्मों के अनुसार, भगवान ने हमें पैदा किया और जहां हम पैदा हुए वहां हम अपना घर गृहस्थ भी संभालते हैं। लेकिन सभी लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं तो बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छी फैमिलियां क्या है, बहुत अच्छे से रहती हैं, बहुत अच्छे से उनके गुजारे चल रहे होते हैं, बहुत अच्छे से वो रह रही होती है, प्यार होते हैं आपस में, अच्छी उनकी गृहस्थ चल रही होती है। लेकिन बहुत से लोग कितने हैं ऐसे जो कि अच्छी संगत में नहीं पड़ते, और वो संगति कहते हैं ना, संगत, संगत, जिसका संग अच्छा हो वो उसकी गति हो जाती है। तो अगर कोई सुसंगति में चला गया तो वो तो तर गया, और अगर कुसंगति में चला गया, जिसकी संगत अच्छी ना हो, तो वो क्या, डूब गया। जब भगवान ने हमें पैदा किया तो एक इंसान ही ऐसा है जो बुद्धि के अनुसार अपनी के काम कर सका। देखिए काम तो सब करते हैं, ठीक है, चाहे जानवर हो, पेट वो भी भरता है, भगवान ने सबके साधन बनाए हैं पेट भरने के। और चाहे वो वनस्पति हो,
भगवान की बनाई हुई, देखो उन्हें पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। और चाहे जो भी हो, सबको भगवान ने बुद्धि तो दी है, लेकिन अच्छी बुद्धि और सबसे अच्छा जन्म भगवान ने किसको दिया है? इंसान को। और इंसान ही अगर अपनी बुद्धि का और अच्छे कर्मों का इस्तेमाल नहीं करेगा, उनको टाइम पे नहीं सोच समझ के चलेगा, तो इंसान भी जो है ना डूब जाएगा। तो इसलिए ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए जो हमें पार उतार सके। गृहस्थ जीवन के साथ साथ हम सारे कर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कर्म हम अच्छे कर लें या खराब कर लें, वो हमारे ऊपर है। तो देखिए गुरुजी कैसे तारते हैं, सब मेरे साथ भजन सुनेंगे और उसको बोलेंगे। क्या कहते हैं? एक भक्त बहुत अच्छा गुरुजी का हुआ, और क्यों कैसे उसने प्रशंसा की अपने गुरुजी। आई एक भक्त कैसे कहते हैं? मैं तो आई हूँ गुरुजी तेरे द्वारे, तेरे
तुम्ही हो मेरी गंगा जमुना तुम्ही हो, मेरे सारे तीरथ तुम्ही हो। आए ऐसे द्वार जो है तीर्थों का द्वार, मैं तो आई तेरे द्वार ये तो तीर्थों का द्वार और किसी से क्या लेना मैं तो आई हूँ गुरु तेरे द्वारे मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे मुझे और किसी से क्या लेना क्या लेना मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे और देखिए, अगर तुम जिसको भी पूज रहे हो, जिसको भी मान रहे हो, अगर उसी को सब कुछ मान लो। कहते हैं ना, चाहे हम शिव को पूजा कर रहे हैं, चाहे हम राम को मान रहे हैं, चाहे हम कृष्ण को मान रहे हैं या माँ को मान रहे हैं और साथ साथ गुरु जी को मान रहे हैं, तो सभी कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। लेकिन इंसान क्या गलती करता है कि जब अच्छा कुछ करता है और उसके साथ भला करता है किसी का, तो तब अपने आप को आगे कर देता है। अच्छा, उसके यहाँ ऐसा हो गया तो ये मैंने किया था। और जब कोई खराब कष्ट मिलने लगता है तो कहता है भगवान तूने हमें ये क्या कष्ट दे दिया, तो तब भगवान नहीं सुनता है। इसलिए आगे क्या कहते हैं कि मेरे पाप और पुण्य तुम्ही हो, मेरी लख 84 तुम्ही हो। मेरे पाप और पुण्य तुम्ही हो मेरे राशि तुम्ही हो मेरे पाप और पुण्य तुम्ही हो, मेरे लख 84 तुम्ही हो। मैं तो आई ऐसे द्वार जो है मुक्ति का द्वार, मैं तो आई हूँ द्वार वो है मुक्ति का द्वार और किसी से मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे मैं आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे मुझे और किसी से क्या लेना क्या लेना मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे द्वारे मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे बोलिए भागवत भगवान की, जय हो गुरुदेव भगवान की। जय हो तो देखिए, कहीं भी मन लगाओ अपना, कहीं भी पूजा में ध्यान लगाओ अपना, सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दो। ये मत सोचो जो अच्छा हो रहा है वो तुम्हारा है, जो खराब हो रहा है भगवान का है। अगर तुम्हें कोई कष्ट मिल भी रहा है
दुख मिल भी रहा है तो उसी के ऊपर छोड़ दो। देखिए मैं बताती हूँ, अभी कम से कम 20 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था और मैं खा भी नहीं सक रही थी। और 20 दिन से मैं यह सोच रही थी कि भगवान ने प्रोग्राम तो रखवा दिया है, लेकिन मैं कैसे बोल पाऊंगी। और कल इतना चमत्कार हुआ मेरे साथ कि मैंने कह दिया, प्रभु अब कैसे बोलूंगी वो तुम जानो, ये काम तुमने शुरू करा दिया है, ये तुम्हारे ऊपर है। और रात में इतना चमत्कार हुआ कि मैं अब तुम्हारे सामने बोल भी रही हूँ, गा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और मुझे अब पता भी नहीं कि शायद वो मुझे दुख था भी या परेशानी थी भी। बोलिए भागवत भगवान की। तो देखिए ऐसा चमत्कार है, उसके ऊपर छोड़ दो सब कुछ। अच्छा है तो तुम्हारा है, खराब है तो तुम्हारा है। प्रभु हमें तो तुम अपना आशीर्वाद देते रहना, जो कराओ अच्छा कराना, हम तुम्हारी शरण में हैं। बस इतना सुबह उठ के बोला करो, कहीं भी जा रहे हो वैसे ही भगवान को याद किया करो और उसके ऊपर छोड़ दिया करो। बोले श्री कृष्ण भगवान की, बिरकट बाबा की। तो देखिए आज जो भागवत शुरू हुई है ये भी भगवान की ही मर्जी है। उसकी इच्छा के बिना सबको पता है पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उसके बिना कोई उसमें शामिल भी नहीं हो सकता। अगर उसकी इच्छा होगी तो यहाँ तक आएगा इंसान, अगर उसकी इच्छा होगी तो चाहकर भी नहीं आ पाएगा इंसान। यह भी पक्का है। तो देखिए अब ये भागवत भगवान या भागवत है क्या चीज, हमारे कितने पुराण हैं और हमारे कितने जो ना पुराण हैं, महापुराण हैं, बहुत हमारे ग्रंथ भी हैं ऐसे। लेकिन हम सबको शायद किसी को तो नाम भी नहीं पता अभी तक कि हमारे कितने हैं या हमारे वेद कितने। हमारे वेद भी हैं, 4 वेद हैं हमारे, या क्या चीज है। तो उसको कैसे हम वो करें। देखिए हर युग में भगवान ने अलग अलग रूप में जन्म लिया, जानते हैं सभी। सतयुग में लिया, त्रेता में लिया, द्वापर में लिया, और अब कहते हैं ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग में कल की अवतार के नाम से वो अवतरित होंगे। लेकिन यही युग ऐसा है जिसमें हर चीज का अंत हो जाएगा। भगवान ने देखिए एक सृष्टि की रचना की, क्योंकि भगवान अकेले थे और भगवान ने सोचा कि कोई ऐसी चीज की जाए। देखिए घर में सब चले जाते हैं, एक आदमी अगर रह जाता है तो हमें कितना खराब लगता है, ऐसे लगता है ना। तो भगवान ने भी यही सोचा, लेकिन भगवान ने क्या किया कि अपने जैसा इंसान भी पैदा करूंगा मैं, और कर्म बना दिए। बुद्धि दे के भेजा है, सद्बुद्धि दे के भेजा, बुद्धि के साथ साथ सद्बुद्धि भी दी है इंसान को, उसको बताया है। और कब बताया है? जैसे जैसे वो बड़ा होता है। देखे बच्चा पैदा होता है, उसे पता होता है ना, बिल्कुल अबोध होता है छोटा बच्चा जब पैदा होता है, ठीक। जब वो पैदा होता है तो माँ खिलाती है, पिलाती है, उसके लाड लड़ाती है, उसको पालती है, पोसती है, और वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जहाँ 1 महीने 2 महीने का वो बच्चा होता है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना सीखता है, थोड़ा थोड़ा देखना सीखता है, थोड़ा थोड़ा उसको पता लगता है कि हाँ भाई ये भी कोई चीज है, पर मैं देख के आ रहा हूँ, समझ नहीं पाता। अबोध होता है ना, जिसको कोई पता ही नहीं होता कि क्या हो। उसके बाद थोड़ा 4 महीने 6 महीने का होता है तो वो थोड़ा अपना करवट बदलना सीखता है, थोड़ा सा रिड़कना सीखता है। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी कुदरत की चीजें बनाई हैं, और कैसे कैसे इंसान को उसने उसके ही अकॉर्डिंग ज्ञान दिया। क्यों नहीं 1 महीने का ही बच्चा उठ के चलने लग जाता, या खाना क्यों नहीं खाने लग जाता, या वो भागने क्यों नहीं लग जाता? क्यों? क्योंकि अभी वो कच्चा फूल है,
हर पेड़ में एक कली आती है ना, पहले बीज डालते हैं, फिर पेड़ उगता है, फिर उसमें एक कली आती है। कली एकदम फूल तो नहीं बन जाती ना, उसी तरीके से इंसान का भी जीवन है। कहीं भी आप देखेंगे ना, भगवान ने जो चीज पैदा करी है समय अनुसार करी है। हर चीज जैसे जैसे उसका समय आता है वैसे वैसे वो चीज अपने आप को ग्रो करती है, आगे बढ़ती है। जब और देखो, जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसको क्या चीज दी भगवान ने, क्या दे के भेजा कि जैसे ही तू पैदा होगा ना बेटा तो तू रोएगा। रोना सिखा दिया, तेरे रोने के बिना कोई नहीं सुनेगा तुझे, और तू रोएगा तो तुझे दूध पीने को मिलेगा, तू रोएगा तो कुछ खाने को मिलेगा, नहीं तो तेरी माँ तो काम में ही लगी रहेगी। अच्छा सो रहा है अभी और अभी और सो लेने दे। तो उसे रोना सिखा दिया भगवान ने। वो रोने की भाषा सिखाता है, रोने से अपने से सब कुछ जाहिर करता है। ठीक है कि अब मुझे भूख लगी है, अब कुछ मुझे खाने को दो, पीने को दो, पेट में दर्द है, अब मुझे सुसु पोटी आई है, वो भी ज्ञान दे दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। लेकिन जैसे बच्चा जब 12 महीने 11 महीने या 10 महीने का होता है तो देखिए दांत निकालना शुरू कर देता है। जब और दांत भी देखो एक साथ 32 दांत क्यों नहीं दे दिए भगवान ने? क्यों? भगवान ने वो भी देखिए समय अनुसार दिए हैं। पहले 1-2 दांत निकलेंगे बच्चे के, फिर पहले नीचे के निकलेंगे, फिर ऊपर के निकलेंगे, फिर कहीं बाद में जाके धीरे धीरे 2 साल 2.5 साल में वो पूरी दाढ़ें निकलती हैं बच्चे की। सब कुछ क्यों नहीं एक साथ दे दिया? उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है तो चलना भागना दौड़ना सीखता है, मम्मी पापा बोलना सीखता है, रिश्तों को सीखता है। थोड़ा सा हम सिखाते हैं उसको कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारी बहन है, ये चाची है, ये ताई है। हम बोलना सिखाते हैं उसको। ये भगवान ने हमें रिश्ते बना के भेजा है तो वो उसको सिखाए जाते हैं। क्यों नहीं वो बुआ को मासी या मासी को बुआ बोल देता? नहीं, भगवान ने ज्ञान ही तो दे के भेजा है हमें कि देखिए ये एक रिश्ता है जिससे ये रिश्ते निभेंगे। दूसरा, आगे आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है, माँ बाप की सेवा करना सीखता है और बड़ा होना सीखता है। फिर थोड़ी और जिम्मेवारी बढ़ती है, स्कूल पूरा कर लेता है तो कॉलेज में चला जाता है, और जब कॉलेज में जाता है तो उसको खुद अपनी जिम्मेवारी का एहसास होने लगता है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे अपना पूरा करना है सब कुछ, और मुझे कमाना सीखना है। और उसके बाद वो अपनी जिम्मेवारी शुरू कर देता है और माँ बाप बूढ़े होते चले जाते हैं। क्यों नहीं हमेशा आदमी जवान बना रहता? क्यों? तो भगवान ने ये चक्र बनाया और इस चक्र में फंसा दिया सबको। अब बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं कि अरे अभी भी मुझे कहा, अरे भागवत तो होती रहती हैं, अरे भागवत तो होती रहती है, लेकिन भागवत से तुमने आज तक सीखा क्या है ये तो बता दो। ये बुरी चीज है क्या? भगवान का नाम है। हाँ, होती रहती है भागवत तो मुझे भी कहते हैं लोग, लेकिन मैं तो नहीं सोचती इस चीज को। तुम खाते भी तो रहते हो, है? सोते भी तो रहते हो, वो तो तुम कभी नहीं सोचते। अरे हमने खाना पीना नहीं छोड़ा, सोना नहीं छोड़ा, किसी के चुगलियां करना नहीं छोड़ा, किसी का देख के जलना नहीं छोड़ा। ये क्यों नहीं छोड़ते? ये क्या तुम्हारे साथ जाएगा? भागवत तो जितनी सुन लोगे उतना ही, इतने ज्ञान भरा पड़ा है इसमें, इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि तुम अपने मन में बैठाओ तो सही इसको। और उसमें ज्ञान भरा पड़ा है, कहीं भी देख लो। अगर ऐसा होना होता तो ये बताइए क्या भगवान प्रभु श्री राम कम थे क्या? भगवान थे, वो तो प्रभु थे, हैं? क्यों वन में जाते? और क्यों सीता
उसको रावण चुरा ले जाता। कर सकते थे ना, एक ही दिन में चाहते तो सीता को वापस लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपनी लीला रचनी थी। और ये सब, और देखिए कहीं भी आप रामायण में पढ़ेंगे ना, ये सब चीजें बता रखी हैं हमारे पुराणों में, हमारे उसमें, कि ये सब चीजें जितनी भी हैं श्रापित चीजें। श्राप भगवान को भी मिला, श्राप सबको मिला, लेकिन उन्होंने उसी प्रकार से उनको सहा है। तो हमें भी तो सहना पड़ेगा, हम तो बनाए हुए उन्हीं के हैं। हाँ, हम कौन से कर्म ऐसे कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं तब हम नहीं देखते। तो लोगों को कह दो भाई भागवत हो रही है तो तुम सुनने आ जाना, तो वो भी बुरा लगता है उनको। अरे भागवत तो होती रहती है, हम तो आराम करते हैं दोपहर में, 2 घंटे आराम ना करें तो जो है ना हमें चैन नहीं पड़ता भाई। हाँ, तो वो 2 घंटे ये सोचो भगवान के उसमें लगा लोगे तो वो तो तुम्हारे काम आएगा कहीं। खैर चलिए, एक भजन है, देखिए के भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी आंखों से
बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधे रानी की। जय हो। तो देखिए बहुत से लोग हैं ऐसे आज के वक्त में, अरे क्या है अभी तो ऐश कर लो। आज के यंग बच्चे ऐसे ही हैं, अभी तो जरा हम सो लें, हम थोड़ी देर जो है वहाँ घूम लें और वहाँ ऐश कर लें, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन ये नहीं पता, बड़े लोग तो पहले फिर भी ताकत रखते थे इतनी, लेकिन आज के बच्चे तो इतने नाजुक हो गए हैं कि उनको कोई किसी चीज़ की बर्दाश्त ही नहीं है। शरीर अपना ऐसा बना लिया उन्होंने, बिल्कुल ऐश आराम वाला। तो इसलिए अच्छा यही है कि जो अच्छा काम, और उसमें भी अच्छे काम में कौन सा काम, भगवान का काम, भगवान के नाम का ध्यान, ये पहले ही कर लिया जाए तो कहीं परेशानी ही नहीं आएगी। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से क्या था कि नारद सच्चिदानंद भगवान जो है, नारद संकादिक समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य और प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, द्वापर युग में। जब वो हुआ द्वापर युग में, तो द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त करके जो है ना कहाँ चले गए, बैकुंठ धाम चले गए। हर भगवान अवतार लेते हैं और चले जाते हैं। जब वहां चले गए तो क्या था, कलयुग आ गया। कलयुग के परिणाम क्या है, आजकल देख लिया, कलयुग काल का नाम है जिसमें अज्ञान और अंधकार ही है। अब देखिए कितने कांड हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है। कोई अपनी बहन को बहन तो समझता है, लेकिन दूसरे की बहन बेटी को बहन नहीं समझता, उसकी बेटी को बेटी नहीं समझता है। कितने कांड हो रहे हैं। और माँ बाप, खुद माँ बाप ही ऐसे हो रहे हैं। मैं देखती हूँ कितनी फैमिलियाँ, तो वहाँ क्या है, अज्ञानता की कमी है, संस्कारों की कमी है और वो कर्मों की कमी है। अब अगर कहीं माँ बाप, हर माँ बाप को अपने बच्चे की पता होती है, क्यों नहीं ध्यान देते अपने बच्चे पे, हमारे बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है और कैसे कर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है पता नहीं लगती, लेकिन माँ बाप तब भी चुप बैठे रहते हैं। और कई माँ बाप तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को उल्टा ही ज्ञान देते हैं। बेटा अच्छा तूने एक अब आज चोरी करके हमें चीज ये ला के दी ना, कल इससे अच्छी ला के दीजिए। ये नहीं बच्चे को एक चाटा लगाए करे, आज तो बेटा तूने इतनी सी चोरी करी है, कल तो चोरी बनेगा। और क्या बनेगा, बच्चे की हिम्मत को बढ़ा दिया। और जहां हिम्मत चाहे अच्छे काम के लिए बढ़ गई या खराब काम के लिए, तो उसी लाइन पे बच्चा चल जाएगा। तो क्यों ना खराब लाइन पे चला के उसको अच्छी लाइन पे चलाओ। देखिए हमारी ये प्रेम क्या दो, बेचारी शरीर से इनसे काम नहीं होता है, फिर भी मैं देखती हूँ मंदिर में इतनी सेवा करती हैं, ये इतनी सेवा करती हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों करती हैं, क्योंकि उनको पता है जो मेरे कर्म है, जो बच्चे कर रहे हैं वो जाने, लेकिन अगर मैं कर रही हूँ तो वे मेरा कर्म है। वो अपने कर्म को सुधार रही हैं, हर जगह सेवा में लगी रहती हैं जहाँ भी देखो। हाँ, और कोई लालच नहीं है इनको, किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया कभी नहीं मांगती। तो इंसान को ऐसा कर्म करना चाहिए निस्वार्थ, जिसको कर्म बोलते हैं। स्वार्थवश कर्म कहीं नहीं करना चाहिए। कई लोग मैं देखती हूँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ इतना स्वार्थ रखते हैं कि अच्छा हमने ये करा है तो हमें ये मिल जाना चाहिए। अरे तो फिर तुमने क्या कर्म किया वहाँ पे, फिर तो तुम्हारा लगेगा ही नहीं वहाँ पे। निस्वार्थ भाव से पूजा करो, पाठ करो, तो वो हमेशा फलदायी होता है। बोलिए भागवत भगवान की।
तो देखिए जब भगवान बैकुंठ को चले गए और ये कलयुग जो है ना आ गया, जहां अंधकार ही अंधकार है, तो क्या है, ऋषियों को और उनको चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि धर्म की तो हानि हो रही है, अब इसकी रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा। उन्होंने नैमिषारण्य में अपने एक व्रत सम्मेलन का आयोजन किया। व्रत मतलब बुढ़े ऋषि तो बड़े हो गए थे ना, उनका सम्मेलन किया कि इससे बचने के लिए, कलयुग की चीजों से, कलयुग के कर्मों से बचने के लिए हमारी ये परंपरा चलती रहे, हमारा ये धर्म चलता रहे, अज्ञानता ना हो, ज्ञान बना रहे, और जो है लोगों के कर्म अच्छे होते रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। घर में भी जब कोई, हमारे फैमिली में भी ऐसी चीजें होती हैं, एक बच्चा भी अगर फैमिली में अच्छे में कोई बिगड़ जाता है ना, तो सब चिंतित हो जाते हैं कि भाई इसमें कहाँ से ये संस्कार आ गए, हमारे तो ये घर के संस्कार हैं ही नहीं। तो वहाँ बैठते हैं सब बड़े लोग और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते हैं ना। वैसे ही ऋषि मुनियों ने वहाँ जो है नैमिषारण्य में उपस्थित हुए, मतलब सभा करी, वहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि संसार को कलयुग के आने पर कल्याण कैसे हो संसार का। अब सूत जी ने कहा मेरी समझ में इसके लिए यह व्यर्थ ही है कि हम सब ऐसा सोच रहे हैं, इसके लिए श्रेष्ठ उपाय है जिसे शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। तो राजा परीक्षित को क्या सुनाया था उन्होंने, ये सुनाया था भागवत। नारद जी ने कहा था, और पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना था और सनकादियों ने नारद जी से। उन्होंने कहा कि देखिए हम सब कुछ तो नहीं सुना सकते किसी को भी, अब भागवत भगवान का ये भागवत नाम कैसे पड़ा। तो जब ये इकट्ठे हो गए सब, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इतिहास तुमसे कहना चाहता हूँ। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए और वहाँ देखा कि नारद जी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। अब बोले कि भाई कैसे क्या हो, बोले कि सब ग्रंथ को या सब इनको भागवतों को या किसी चीज़ को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। देखिए रामायण एक ऐसा वो है कि जिसको हम एक दिन 24 घंटे में अखंड रामायण करके और उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सुंदरकांड है, हम 2 घंटे में या 1 घंटे में, ज़्यादा भजन कीर्तन उसमें मिला देते हैं, चौपाइयाँ ज़्यादा और मिला देते हैं, तो वो 3 घंटे में भी आनंद से जो करना चाहता है, आनंद इसमें आए, 3 घंटे भी लगा देते हैं हम लोग। लेकिन जो ये बड़े बड़े भागवत हैं, पुराण हैं, हमारे वेद हैं, हम उसको एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। एक दिन में क्या, हमारे वेद और ये पुराण तो इतने हैं कि हम महीनों में भी खत्म नहीं कर पाते। शिव पुराण है जैसे, कई लोग जो 3 घंटे 4 घंटे बैठ के, श्रावण मास अभी गया है तो शिव पुराण बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर 3 घंटे 4 घंटे तुम बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हारा पूरा 1 महीने में संपूर्ण होगा, कोई बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला होगा। लेकिन अगर घंटा आधा घंटा लगा के पढ़ोगे तो जो है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। तो देखिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसको हम छोटा करके एक ऐसा वो बना देते हैं कि जिससे लोगों का कल्याण हो, ठीक है। अब उन्होंने इस भागवत को रच दिया, लेकिन ये भी एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। बोले एक दिन में कोई बात नहीं, लेकिन सप्ताह में तो हो सकती है। अगर कोई इसको आके सुने, बैठे और इसको ध्यान से लगे, इससे ज्ञान ले, तो 1 सप्ताह में ये पूरी हो सकती है। तो विष्णु भगवान ने व्यास जी को बुलाया और उनसे कहा, वेद व्यास जी को, कि तुम कोई ऐसा पुराण तैयार करो या ग्रंथ तैयार करो कि जो 1 हफ्ते में पूरा भी हो जाए और जिससे लोगों को ज्ञान भी मिले और जिससे लोग बाग जो है ना संतुष्ट हो जाएं। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ।
जब उन्होंने इसको लिखना आरंभ कर दिया, तो जब लिखना आरंभ किया और यह संपूर्ण किया उन्होंने, तो विष्णु भगवान के पास आए। लक्ष्मी जी वो विष्णु भगवान से बोले कि देखो जी, मैंने ये तैयार किया, लिख दिया है। बोले तो इसका नाम क्या दिया? तो उन्होंने भागवत है इसका नाम दिया, भागवत है। अब लक्ष्मी जी वहीं बैठी हुई थी, लक्ष्मी जी ने सुना नाम, बोले अच्छा। बोले वेद व्यास जी, आपने ये तो लिख दिया कि भागवत है, लेकिन भागवत है का मतलब क्या है? ये तो सिर्फ इन्हीं का नाम दे दिया तुमने, विष्णु भगवान का इसमें सब कुछ ही दे दिया। लेकिन मैं कहाँ हूं? अरे औरत के बिना, अर्धांगिनी के बिना तो हमेशा पूजा अधूरी रही है। तो विष्णु के ने कहा कि हाँ भाई, ये तो ठीक है। हर समय जो है ना सीता राम बोला जाता है, राधे कृष्ण बोला जाता है, तो अब यहाँ क्या है? बोले अच्छा ठीक है, इसका भी कुछ उपाय करते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? श्री, इसमें और लगा दो। और श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। तो श्री भागवत है इसका नाम रख दिया। और उन्होंने कहा कि अब ये पूर्ण हो गया। तो फिर उसका विधान बताया गया कि ये 7 दिन में इस प्रकार पूरा होगा। और क्या पूरा होगा कि इसको अगर कोई अच्छे के लिए कराएगा तो भी कल्याण होगा, और किसी का समय खराब चल रहा है या किसी के घर में सुख शांति नहीं है या किसी के पितृ जो है दोष है या किसी के पितृ जो है ना रुष्ट हो रखे हैं, कोई भी परेशानी है, जो इसको करा लेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, कराने वाला भी सच्चे मन से कराए, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करके चढ़ाए और अच्छे से कराए। अगर बिना मन के कराएगा कोई भी चीज, बिना भाव के, कहते हैं ना भगवान, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो अगर कोई मुझे भाव से भजता है तो मैं उसके सामने साक्षात खड़ा हो जाता हूं आके। और एक भाव ही तो है जो इंसान को उतार देता है। अब क्या है, तुमने जाके फटाफट घंटी बजा दी और जो है ना जोत घुमा दी, चलो जी भगवान बस अब देर हो रही है, अब जरा हम चलते हैं। बड़ा भगवान के ऊपर भाई तुमने तो एहसान कर दिया है, तो उसमें चाहे तुम 10 मिनट का करो, लेकिन भाव जरूर होना चाहिए, उसके बिना सब व्यर्थ है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये 7 दिन का सप्ताह बनाया गया और 7 दिन में भी बांट दी गई वो चीजें कि क्या क्या कैसे कैसे हैं, किस किस को सुना, किस किस ने सुना, ध्रुव प्रहलाद को उतारा और परीक्षित जी को रक्षा की, और जो है उसकी कहानी भी सुनी होगी तुमने, जो है ना सबको कितनों को उतार दिया। और बाकी मैंने कितनों को देखा है, लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि हमने भागवत कराई थी तो हमारा इस तरीके से सब चीजें अच्छी हो गई। हाँ, तो देखिए भाव से चाहे तुम, मैं कहती हूँ भगवान को एक फूल चढ़ा दो। वैसे तो श्रद्धा होनी चाहिए ना, जितनी कहते ना जितना दान करोगे उतना अगले जन्म में मिलेगा, जितना पुण्य करोगे उतने अच्छे कर्म तुम्हें मिलेंगे, आगे उतना ही सुख मिलेगा। पुण्य और कर्म एक अलग अलग चीज है। देखिए पुण्य क्या होता है, कर्म से वो नहीं जुड़ा। पुण्य क्या होता है, पुण्य में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। पुण्य में, पुण्य क्या है कि जो हम कर्म करते हैं ना, जो उसका फल है वो पुण्य में जाता है। हमने अच्छे कर्म किए
उसका हमारा, जैसे हम पैसा जमा इकट्ठा करते हैं ना बैंक में, और ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज चढ़ता है, तो हम खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, हमने 5 साल पहले 5 लाख रुपए जमा कराए थे, और अब 5 लाख के साथ हमें 1 लाख रुपया और ऊपर से मिल गया, तो 6 लाख हो गए हमारे। तो क्यों नहीं कर्मों को भी वैसे ही सोच के चलते? अगर तुम पूरे दिन में एक किसी जो जरूरतमंद है, भूखा है बेचारा, प्यासा है जो, लेकिन ऐसा जो जरूरतमंद है, किसी को पढ़ाई की जरूरत है, किसी को मदद की जरूरत है, किसी की बेटी की शादी है, नहीं कर पा रहा है, चाहे तुम जितना बनता है उतना उसको दान दे दो। वो भी एक कर्म में आ गया। दान तो दान है ही, लेकिन तुम्हारा कर्म भी अच्छा जुड़ गया उसके साथ। वो 2 चीजें जुड़ गई तुम्हारी, एक कर्म जुड़ गया और एक दान जुड़ गया। वो डबल मिल गया तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज के साथ। चक्रवर्ती ब्याज हमेशा डबल मिलता है, तो वो तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज बन गया, इंटरेस्ट बन गया। तो इस तरीके के जो हम कर्म करके वो पुण्य कमाते हैं, उसके बदले कोई चीज मिलती है हमें, वो होता पुण्य। कहते हैं ना भाई, इसने तो पुण्य बड़े कर्म किए, या इसने तो बड़े गंगा जी में जो बोए में अच्छे, कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इसको सुखी सुख है। क्यों है? और वो इंसान कब कर सकता है? जब मनुष्य जन्म मिला हुआ है और वो समझदार है, तो उस ही योनि में कर सकता है इंसान, ताकि आगे कोई और योनि ना मिले। कम से कम और कुछ नहीं तो मनुष्य योनि में तो रहे इंसान। और अगर मनुष्य योनि में कहीं ऐसे संस्कारी घर में और कहीं ऐसे जगह परिवार में उसका जन्म हो जाता है, तो सोचो कि उसके तो भाग्य ही बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें अगले जन्म के लिए फिर कर्मों को, हमारे पुण्य को, हमारे उन फलों को एकत्रित करना है, क्योंकि वो तो खत्म होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। ये नहीं कि हमने इतना पुण्य कर दिया जी, वो हमारे खत्म भी हो रहे हैं साथ साथ। क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसके लिए हम अच्छा फल भुगत रहे हैं इसी जन्म में। जब खराब कर्म का हम खराब कर्म भुगत रहे हैं, वो भी तो भुगत रहे हैं ना, तो अच्छे कर्म का हम अच्छा यहाँ भुगत रहे हैं, तो वो हमारे कम हो रहे हैं। तो हमें उसका बैलेंस बनाने के लिए, उसको कामयाब रखने के लिए, आगे के लिए हमें अच्छे ही कर्म करने हैं। तो कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ऐसा कुछ करते हैं। तो इसलिए यार इंसान को अपने कर्मों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई कहीं हो भी जाए गलती हमारे से, और हमें पता देखिए हम कहीं भी कुछ भी करते हैं ना, हमें पता लग जाता है। अगर कोई इंसान जरा सा भी संस्कारी है ना, तो हमें पता लग जाता है कि भाई कहाँ जो है ना हमने गलत किया है। तो इसलिए उसको सुधार लेना चाहिए। तो देखिए वो भक्ति, वो ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? भक्ति में और सच्चे मन से दिल लगाने में और अच्छा कर्म करने में। तो देखिए एक भजन बोलते हैं कि भगवान ने जब ध्यान लगाया तो इंसान कैसे खो गया। तो देखिए भक्ति में खो के इंसान कैसे खो जाते हैं। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। ओ कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, तेरे गोकुल में तेरे मथुरा में, तेरे गोकुल में तेरे
जो भी आता है खाली झोली वो भर के जाता है, खाली झोली वो भर के जाता है, झोली वो भर के जाता है, खाली झोली वो भर के जाता है। तेरे वृंदावन की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, तेरे वृंदावन की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में तेरे वृंदावन में खाना खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में तेरे गोकुल में तेरी मथुरा में, तेरे गोकुल में तेरी मथुरा में तेरे गोकुल में तेरी मथुरा खाना हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में खाना हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में खाना हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में वृंदावन हरि लाल की भागवत भगवान की जय हो श्री राधे तो बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। तो देखिए अगर जब हम ग्रस्त में लगा के अपने मन को वहाँ इतना खो देते हैं और खुशी होती है तो इतने खुश होते हैं और दुख होता है तो इतना दुख में डूब जाते हैं, तो क्यों नहीं हम भगवान के चरणों में इतना खो जाए कि जो है ना हमें कोई होश ही ना रहे, मदहोश हो जाएं उसमें हम। ग्रस्त में रहते हुए भी हम ऐसा कर सकते हैं, जितना हम भगवान को टाइम दें उस टाइम सब कुछ भूल जाएं और वहीं ध्यान लगा के हम इस तरीके से मगन हो जाएं कि अब हमारा इनके अलावा कुछ नहीं है। क्यों कि ये सब माया झूठी है, मिथ्या है। पता सबको है कि ये माया झूठी है, मिथ्या है, लेकिन मोह नहीं छूटता किसी को। और जिस दिन ये मोह छूट गया उस दिन बल्ले बल्ले तुम्हारे जीवन की हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे खो जाओ, ऐसे खो जाओ कि देखिए हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास। एक दिन में क्या होता है? 24 घंटे, और 24 घंटे कम नहीं है। कहते हैं ना पल ही पल में क्या हो जाए, तो उस पल को खो मत। 24 घंटे में से अपने हाँ, कोई सोचता ही नहीं ना, यही तो ज्ञान है, यही अज्ञान तो निकती बंदे के दिमाग से। अगर चाहे तो कर सकता है, तो इसलिए अब वो उनको क्या समझाए कोई, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। जिसका भाग्य में था वो आ गए, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं आएगा। ये मर्जी है, यही भगवान की मर्जी है, यही उसकी मर्जी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। तो देखिए उन्होंने बताया कि कलयुग में जो घोर पाप बढ़ रहे हैं, जो कलयुग में ये सब कुछ हो रहा है, इतना अज्ञानी बंदा है, इतना अज्ञानी है, मूर्ख है बंदा। पता है कलयुग बढ़ रहा है, उस कलयुग में तो हमें और भी ज्यादा भगवान के पास जाने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे के कर्म क्या हैं? देखिए अगर माँ बाप अच्छे कर्म करता है तो उस अच्छे कर्मों का फल बच्चों को मिलता है।
और अगर माँ बाप खराब कर्म करेगा तो बच्चे भी खराब फल ही भुगतते हैं। तो अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। लोग सोचते हैं हमने तो अपने लिए कर लिया, क्या करना है बच्चों के लिए। जब तुमने अपने लिए कर लिया तो बच्चों के लिए पैसा जोड़ने की तो बहुत सोचते हो, बच्चों के लिए कोठी बंगले तो बहुत अच्छे से बनाते हो, लेकिन क्या है उन कोठी बंगलों के बदले भगवान को तो नहीं बनाते तुम इतना, या भगवान के लिए तो ऊपर नहीं चढ़ सकते। बहुत से लोग हैं, कितने लोग हैं जो समझते हैं इस चीज को और उस ज्ञान को अपने को और बढ़ाते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या था कि जो अज्ञानी है उन्होंने तो सोच लिया क्या हुआ, भागवत तो रोज होती रहती है। अरे और यहाँ तक भी कहते हैं लोग कि हम तो टीवी पे देख लेते हैं आजकल, यूट्यूब पे। अरे तो रोटी भी खाना भी तो वहीं से देख के खा लिया करो। मैं तो उन लोगों को तब समझ सकती हूँ कि अगर खाना की भी तो रोज रेसिपी आती है ना, वहीं से खा के दिखा दो ना। अगर तुम YouTube पे हाँ सुन जरूर रहे हो, अच्छे शब्द तुम्हारे कानों में जा रहे हैं, वो वहीं बैठे बैठे घर में, ठीक है, लेकिन जो एक बनाया है, क्यों अगर ऋषि मुनि जाके तपस्या जंगलों में या पर्वतों पे करते, अगर उनके घर में ही बैठे ये तपस्या हो जाती तो जरूरत नहीं थी ना कोई स्थान या ऐसी चीज बनाने की, नहीं ना। क्यों पितरों के 15 दिन, अब पितृपक्ष शुरू हो गया है, 15 दिन पितृपक्ष बनाए हैं। पितरों को तो तुम कभी भी खिला सकते हो, अमावस्या आती है सब दिनों में, तो अब क्यों स्पेशल उनको खाना खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो? ऐसे ही अब आगे नवरात्रे आएंगे माँ के, क्यों 9 दिन तुम स्पेशल पूजा कर रहे हो? कोई भाई पूजा तो तुम रोज भी कर रहे हो और उनको मना भी रहे हो, रोज पूजा कर रहे हो, तो 9 दिन कौन से स्पेशल हैं? नहीं ना। कार्तिक मास आता है, हम उसमें स्पेशल करते हैं कि नहीं कार्तिक मास है, भगवान उठे हैं तो भगवान को हमें मनाना है, तो क्यों करते हैं ऐसा? श्रावण मास है, 1 महीने प्रभु का नाम होता है, शंकर भगवान को तो कभी भी मना लो कहते हैं, वो तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, वो तो एक फूल पत्ती भी कोई चढ़ा देगा तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या जरूरत है पूरे श्रावण मास जल चढ़ाने की, उनको खुश करने की? तो इसी प्रकार ये अगर जब तक तुम जाके उस स्थान पे नहीं बैठ के सुनोगे तो वो फल प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम टीवी में देखते या यूट्यूब पे देख के। वो उन मजबूर लोगों के लिए अच्छी चीज बना दी गई है जो बेचारे चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, अपना ठीक है वहीं बैठे बैठे सुन लिया या देख लिया, वो अच्छी चीज है। हाँ, और अगर यहाँ आके, जहाँ देखिए ये तो एक पवित्र स्थान बन गया, यहाँ आके जब क्यों जाते हो गंगा यमुना, गंगा यमुना क्यों जाते हो? क्यों? अपने पाप धोने के लिए, अपने पुण्य कमाने के लिए। तो ये भी तो वही चीज बनाई है भगवान ने। और अगर सब भी ऐसे ज्ञानी हो जाएंगे, जी हमने तो YouTube पे सुन लिया, हमने तो टीवी पे देख लिया, हमने तो उस पे, तो ये स्थान मंदिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो क्यों ऐसा सोचते हो? जो एक चीज तुम्हें वहां जाके मिलनी है, तुम घर बैठे उसको नहीं कभी पा सकते। बोलिए भागवत भगवान की। तो देखिए जितनी मैं कहूं उतना कम है, और जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लोग आके, सबका धन्यवाद। और अपने अड़ोस पड़ोस से कोशिश करो, उन लोगों को बताओ और यहाँ लेके आओ, ठीक है? जितना संगत को लेके आओगे साथ में उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए ये सप्ताह उन्होंने इस तरीके से एक सप्ताह उनका बना दिया भागवत भगवान का। एक अखंड रामायण को सुनने के लिए
सबसे आसान क्या चीज है? रामायण, रामायण के श्लोक समझना। और सबसे मुश्किल क्या चीज है? ये भागवत को समझना। क्या भगवान ने अपने लिए करी है चीजें? नहीं। ठीक है, जो भगवान ने लीलाएं रचाई, जो खेल खेले उन्होंने, सब इंसान का अच्छा करने के लिए, इंसान की भलाई के लिए किया। अब उसमें से इंसान कितना पढ़ ले, कितना लिख ले और कितना अपने अंदर बैठा ले, वो एक अलग चीज है। क्या तुम अपने बच्चों को भी तो स्कूल में पढ़ने क्यों भेजते हो? क्या जरूरत है? क्यों? उनको कामयाब बनाने के लिए, उनको कमाई सिखाने के लिए कि अगर नहीं पढ़ोगे, स्कूल नहीं जाओगे तो तुम कमा खा नहीं पाओगे अपने जीवन में। क्या जरूरत है फिर? उसको भी छोड़ दो, घर में ही पढ़ा लिखा लो भाई। हाँ, तो जब वो चीज हो रही है तो क्या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि हमें वहां जाके सुनना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए? देखिए, ज्ञान तो कहते हैं कितना भी हो और जितना भी मिल जाए वो भी कम है हमारे जीवन में। मैं तो नहीं सोचती कि भाई, मेरे को बहुत लोग मुझे कहते हैं, बहन जी आप तो देखो भगवान की कितनी कृपा है कि आप एक अच्छा रास्ता देख लिया। मैंने कहा मुझे तो अभी भी नहीं लगता, मुझे अभी भी नहीं लगता, मेरे लिए अभी भी कम लगता है ये कि मैंने बहुत कुछ नहीं, मेरे लिए अभी भी बहुत कम है। मेरे लिए ये कब अच्छा होगा, कब पूरा होगा? जब मैं सोचूंगी कि हाँ, आज कम से कम 10 लोगों को तो ज्ञान आ गया, या मुझे तो कहीं इतना ज्ञान आ गया कि हाँ मैं कुछ कर सकूं लोगों के लिए भलाई, अच्छा हो सके मेरे से। कराने वाला भगवान है, मैं थोड़ी करूंगी। हर जगह भगवान कहीं भी नहीं अवतरित होता, माध्यम बन के आता है इंसान के रूप में। आप कहीं भी देख लें। क्यों कहते हैं? कई बार, अभी कल शशि मुझे बोल रही थी कि मेरा कोई काम नहीं रुकता है, मेरी माँ मेरा हर जगह साथ देती है। क्यों? एक तो उनका दृढ़ विश्वास है उनमें, ठीक है, और एक वो सच्चे मन से जब करती है ना उनका नाम लेके, तो सब काम अच्छे हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की। तो हम जहाँ कर्म अच्छे होते हैं, जहाँ सच्चाई होती है, और देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं इंसान जानबूझ के नहीं करता, और बहुत से कर्म हमारे से ऐसे हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग ना प्रायश्चित कर सकते हैं। अगर हमें पता लग गया हमने ये चीज गलत कर दी है या हमारे से गलती हो गई कहीं, तो हम उसको प्रायश्चित कर सकते हैं। उस गलती को मान के हम उसको सुधार लें कि आगे हमारे से कोई चीज ऐसी ना हो, तो वो हमारा क्या है? प्रायश्चित है। तो जहां प्रायश्चित हमारा हो गया तो वो चीज हमारी खत्म हो गई, हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु हमने गलती की है यहाँ इस इंसान के साथ, या ऐसा कर्म करके या ऐसी चीज करके, लेकिन हम अनजान थे इस चीज से। तुमने हमें सद्बुद्धि देती, तुमने हमें इतना ज्ञान दे दिया, आपका धन्यवाद प्रभु। तो अब हमारे से ऐसी गलती मत कराना प्रभु, हमें बचा लेना। और या उस समय तुम कह दो कि भगवान हमें बचाओ ऐसी चीजों से। हमारे मन में क्यों ये लालसा आ रही है, हमारे मन में क्यों ऐसा लालच आ रहा है? ठीक है, किसी चीज के लिए कई बार बहुत लालच आ जाता है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें इस लालच से बचाओ, प्रभु हमें इस चीज से बचाओ, हमें लालच में मत डालो। भगवान परीक्षा लेता है बहुत, और सच्चे आदमी की तो बहुत परीक्षा लेता है। और जब तुम्हें पता है कि हम सच्चे हैं और हमें इतना दुख मिल रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, और उस परीक्षा को अगर तुमने झेल लिया तो तुम उतर गए। बोलिए भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान की
जय बाबा बिरकट की जय जय हो। जाओ। तो देखिए इस प्रकार जब हम भगवान की ऐसी चीजें करते हैं तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। अगर हम उसे परेशानी ना समझे तो दुखी हो गए तो हम खराब। तो वो कहती है इस प्रकार इनका नाम पड़ा, कितने जो है भागवत सुन के तर गए और कितने लोगों को इतना अच्छा वो मिला। तो एक भजन के द्वारा ये कुछ कहना चाह रहे हैं, उस बच्चे को भजन गाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की। ये कथा उसी को श्रवण करने के लिए मिलती है जिनके जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव लिखा, और मिलती है प्रभु कथा की और संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है कथा की सत्संग कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी जय, बहुत अच्छे। मिलती है प्रभु कथा की सत्संग कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की सत्संग कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी, मिलती है है प्रभु श्याम कथा प्यारे की की सत्संग कभी कभी। दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना उतना जल नहीं, और लेती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी, मिलती है कथा के सत्संग कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा के सत्संग कभी कभी। आए हो तुम कहाँ से जाओगे कहाँ, 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 देती है प्रभु शरण में, देती है प्रभु शरण में, किस्मत कभी कभी, ये प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की सत्संग कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, वो मिलती है
प्रभु कथा की संगत कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की संगत 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 कभी कभी। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की। तो देखिए इंसान क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य है, दिखता नहीं है परमात्मा। और हमारा शरीर क्या है, अविनाशी, जो हमें दिखता है। कहाँ है भगवान, दिखता है किसी को, लेकिन फिर भी वो कहाँ है, कण कण में है और उस भगवान को देखने के लिए उसी प्रकार की हमें आंखें चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। और वो दिव्य दृष्टि हम कब देख सकते हैं, कि जब परमात्मा में पूरा मन लगा लें और अपने आप को बिल्कुल उसी में समर्पण कर दें, तो हम उसको देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है भगवान को, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सपना आया, हमने भगवान को देखा, हमने ऐसे देखा, हमने माँ को देखा। बहुत लोगों को तो सपने में दर्शन होते हैं भगवान को। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं बताओ, बता सकता है कि सपने में हमें क्यों दर्शन होते हैं भगवान के, बता सकता है कोई? नहीं। अब ध्यान से सुनो, क्यों दिखते हैं हमें ऐसे। एक छवि है, हम अपने बच्चों को पालते हैं, हमारे बच्चे की शक्ल हमें याद रहती है। हमारे परिवार में औरत को हस्बैंड की रहती है, हस्बैंड को जो है ना अपनी वाइफ की रहती है, बच्चों की रहती है, एक छवि मन में होती है ना हमारे। हम कहीं से भी पहचान सकते हैं ना, ये हमारा कौन है, ये हमारा बड़ा बेटा है, ये हमारी कौन है, ये हमारी बेटी है, ये कौन है, ये मेरी वाइफ है, ये कौन है भाई, ये मेरा हस्बैंड है। क्यों किसी दूसरे को नहीं कह रहे, क्यों? एक छवि है भगवान ने। और ये देखिए हर किसी की शक्ल सूरत और हर किसी की छवि भगवान ने अलग अलग रूप में बनाई है। नहीं तो कोई किसी का भी हाथ पकड़ के चल दे, एक जैसा बना दे भगवान को। सब आंख नाक कान सब कुछ वैसा ही है, शरीर वैसा ही है, लेकिन क्या है, उसमें छवि में अलग बना दी। उसी प्रकार भगवान की छवि को जब हम अपने मन में बिठा के उसकी पूजा करते हैं, उसको पूजते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो वो छवि हमारे दिल और दिमाग में इतनी बैठ जाती है कि वो हमें रात को उसके दर्शन होने लगते हैं। क्यों होते रात को दर्शन? क्यों कि दिन में तो हम किसी न किसी माया में, किसी काम में, किसी चीजों में लगे रहते हैं अपने कर्म करने में, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमारा दिल, दिमाग और मन शांत हो जाता है और हम उस प्रभु को, जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने हमें ये सब चीजें दी हैं, हम उसको याद करके सोते हैं। तो जब पूरे सच्चे मन से हम उनको याद करके सोते हैं, उसी प्रकार से वो हमें उस रूप में हमें सपने में दिख सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की। तो ये सच बात है बिल्कुल। अगर तुम्हें सपने में भगवान और इस रूप में दिख रहे हैं तो समझो कि हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो बस चुके हैं, कहीं ना कहीं घर कर चुके हैं। तो अपने आप को धन्य मानो इस प्रकार।
ठीक है, तो देखिए आज ज़्यादा समय ना लेते हुए अब आरती करेंगे और कल फिर आगे की कथा पे बढ़ेंगे। कल सब लोग आएंगे और जितना हो सके लोगों को साथ लेके आना, लोगों को बताना और जितना हो सके टाइम देना आके। और कल आज तो थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी, खैर आज तो लेट हुई थी शुरू। कल जो है टाइम पे आ जाना, ठीक है। हाँ, तो कल ये बताएंगे कथा का विवरण कि किस किस ने इस कथा को सुना, कैसे उनका उद्धार हुआ और कैसे उन्होंने इसको अमल किया, ये सब बताएंगे। तो शायद कुछ अच्छा लगा हो, कोई मुझसे ऐसी कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करो। चलो अच्छा, मैं तो सोचती हूँ आपके घर तक आवाज गूंजे मेरी। अच्छा चलो, बोलिए भागवत भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ चलिए अच्छा, अब रोज आएंगे। आज एक दिन तो देखिए पूरा हो गया, अब कितने 6 दिन और रह गए। ये तो समय एकदम बीतता चला जाएगा। और मथुरा जाएगी, वृंदावन जाएगी, वृंदावन वासी मथुरा वासी यही आ रहे हैं जो है ना आके यहाँ हमारा सहयोग दे रहे हैं। और यही वृंदावन मथुरा बना हुआ है, तो आके यहाँ भी तो आनंद लेना। वहाँ जाना तो एक बहुत किस्मत वालों की बात है, ठीक है, वहाँ भी जाना, लेकिन यहाँ भी तो आके हमें सहयोग करना चाहिए ना। भगवान ने खुद बोला है ना, ना हम वसामी वैकुंठे, ना मैं स्वर्ग में हूँ ना मैं वैकुंठ में हूँ। जहाँ मेरे भगत मेरी चर्चा करते हैं मैं वहीं पे विराजमान होता हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय हो। राज दुलारी व्यास जी महाराज की जय, बहन जी की जय। देखो कितनी प्यारी कथा सुना रहे हैं। शशि बहन भी हमारी जो है ना बहुत कुछ ज्ञानी है। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है, इनको आता है। हाँ, पर मैं ये और कहूँगी, देखिए, सुनिए, हाँ। शशि ने एक अपना वो बनाया हुआ है, जिसको भी कोई बीमारी है ज्यादा या जिसका मोटापा कम ना होता या कोई परेशानियां हैं, तो ये उनका ना एक ट्रीटमेंट देती है, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो आप इनसे ले सकते हैं उस चीज की, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में कहीं भी। हाँ यस यस, हाँ, जो कमजोर हैं उनको ये बैलेंस पतलों- करते हैं, बॉडी का बैलेंस करते बनाते ये- हैं, ये पतलों को मोटा कर देते हैं और मोटा को पतला कर देते हैं। और कोई बीमारी है तो उसको खत्म नहीं करते, दबाते नहीं, क्योर ही कर देते हैं, जड़ से मिटा देते हैं। जय हो। दवाई खिला के नहीं, आपका खाना पीना बदल के। बस हमारा खाना पीना सही नहीं रहा, इसलिए हम बीमार हैं। वैसे हम बीमार नहीं हैं, और आधे हम माइंड से बीमार हैं। और टाइम पे आइएगा, और बहन जी का सब अलग अलग दिन अलग अलग जगह व्यास पूजन करेंगे, ठीक है। जो टाइम पे आएगा वही छक्का ले जाएगा, जो रह जाएगा वो रह जाएगा। ये सबके सहयोग से हो रही है, किसी एक की नहीं है। और पितृपक्ष चल रहा है, इससे बढ़ के क्या समय होगा। वही बहन जी वाली बात है, ज्ञान नहीं है। शरीर तो दे दिया भगवान ने हमें इंसान। के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे श्री राधे। तुमको मनाऊं। ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्री रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। हे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, ओ प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। ओ प्यारी मुरलिया तेरो मन मोहे। ओ यावन सीपे में तो बले बले जाऊं। श्री आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ चरणों से निकले है गंगा
चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिन चरणों ने सारी दुनिया तारी। आज इन चरणों ने सारी दुनिया तारी। बोले चरणों को मैं शीश नवाऊं। भागे बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ प्यास अनाथ के नाथे आपे हो। ओ व्यास अनाथ के नाते आपे हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो। ओ श्री चरणों में मैं भले भले जाऊं। श्री आगे बिहारी तेरे आरती गाओ। ओ श्री हरदास के प्यारे तुम हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन रानी हो। ओ पास सदा में गावन पाऊं। श्री आगे बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री रसिक बिहारी तेरी गाऊं। आगे बिहारी तेरे आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम द्वारम सदा वसतं हृदय भवानी धन्यवाद त्वमेव माता